अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज स्ट्रक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, दे आर नेटलिटी एंड मोर्टलिटी। तो जहाँ तक नेटलिटी का ताल्लुक है, नेटलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ रेट इन केस ऑफ ह्यूमन्स और ह्यूमन पॉपुलेशंस। तो हम जानते हैं कि जो एक पॉपुलेशन होती है इट आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जहाँ तक नेटलिटी का ताल्लुक है, बाय मीन्स ऑफ नेटलिटी द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। और जहाँ तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है, हम जानते हैं ये वो टर्म है विच एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय बर्थ, हैचिंग और बाय फिशन एटसेट्रा। तो नेटलिटी मीन्स इट इज़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वनस। और न्यू वन का जो प्रोडक्शन होता है दैट मे बी बाय बर्थ, दैट मे बी बाय हैचिंग ऑफ एग्स, और दैट मे बी बाय बाइनरी फिशन इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वी कैन से फंजी और दिस प्रोटोजोआन्स। तो जो नेटलिटी होती है, इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉर्न पर फीमेल पर यूनिट टाइम। यानी व्हेन वी एक्सप्रेस बर्थ रेट, व्हेन वी एक्सप्रेस नेटलिटी रेट, it is expressed by means of what is the production of number of individuals or number of young ones which are born per female per unit time, that gives us the natality rate. और इन केस ऑफ ह्यूमन्स अगर हम बात करें तो जो नेटलिटी रेट होती है डेट इज इक्वल टू द बर्थ रेट। और इन केस ऑफ ह्यूमन्स हम जो ये नेटलिटी रेट होती है या जो ये बर्थ रेट होती है, हियर वी एक्सप्रेस इट एज इट इज़ द नंबर ऑफ new births or number of new ones produced per 1000 individuals in the population per year. In case of humans generally we express it in these terms. तो जहाँ तक नेटलिटी की बात है, तो नेटलिटी इज of two main types. It is distinguished into two main types. Number first, that is called as maximum natality, or it is also called as absolute or potential or physiological natality. तो ये physiological natality या absolute natality या maximum natality जो होती है, it is actually the theoretical, it is actually the theoretical maximum production of new individuals under ideal conditions, which means that there is no ecological limiting factors and the population is and the reproduction is limited only by physiological factors. यानी जो एब्सोल्यूट नेटलिटी है या मैक्सिमम नेटलिटी है, इट एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू वन्स प्रोड्यूस्ड इन ए पॉपुलेशन अंडर आइडियल कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस आइडियल हों, वेयर देयर आर नो लिमिटिंग फैक्टर्स विच आर वी कैन से लिमिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन्स। और वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है डेट डिपेंड्स ओनली ऑन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड डेट डिपेंड्स ओनली अबाउट ऑन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और फीमेल्स। तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है, वेयर देयर आर नो एनवायरमेंटल लिमिटिंग कंडीशंस, वेयर द कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट आर आइडियल, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन होती है वहाँ पे theoretically that express the maximum natality or that express the absolute natality. और वहाँ इसका जो दूसरा नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फीकंडिटी रेट। तो इसका दूसरा टाइप है डेट इज इकोलॉजिकल नेटलिटी। और इकोलॉजिकल नेटलिटी को हम नाम देते हैं रियलाइज्ड नेटलिटी और सिंपल नेटलिटी। तो ये वो नेटलिटी होती है वेयर देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ और इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक कंडीशंस। यानी जब हम एक एनवायरनमेंट में देखते हैं, उस एनवायरनमेंट में ऑल द लिमिटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, ऑल द पॉसिबल एग्जिस्ट वी कैन से लिमिटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, और एक्चुअल नंबर ऑफ इंक्रीज और एक्चुअल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इंक्रीज कितना होगा वहाँ पे अंडर दीज स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, उसको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल नेटलिटी। और ये इसको एक और नाम भी देते हैं, इट इज डिजिग्नेटेड बाय फर्टिलिटी रेट। तो जहाँ तक मैक्सिमम नेटलिटी का ताल्लुक है, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आइडियल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी लिमिटिंग फैक्टर्स। और इकोलॉजिकल नेटलिटी इज द एक्चुअल नंबर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर स्पेसिफिक और एग्जिस्टिंग लिमिटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो उसके बाद अगर हम इनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो हम देखते हैं जो
एब्सोल्यूट नेटलिटी होती है या मैक्सिमम नेटलिटी रेट जो है, डेट्स एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ डेल्टा एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन, डिवाइड बाय डेल्टा टी। और जो स्पेसिफिक नेटलिटी रेट होती है, डेट इज़ द नेटलिटी रेट पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा कैपिटल एन स्मॉल एन ओब्लिक या डिवाइड बाय कैपिटल एन डेल्टा टी। तो वायर जो एन होता है, एन इज़ द इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कितने हैं वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। और जो स्मॉल एन है, डेट गिव्स द डाटा अबाउट न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड इन द पॉपुलेशन। और जो टाइम है, डेट इज़ द टी एक्सप्रेस द टाइम। और जहाँ तक रेट अगर हम देखें, जो एक फीमेल होती हैं उससे जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो रेट है, डेट इज़ आल्सो डिपेंडेंट और डेट इज़ आल्सो डिटरमाइंड बाय number first, some other features or some other characteristic features of population that is colony size, or colony size means number of young produced on each occasion, यानी कितने young ones प्रोड्यूस करते हैं एक फीमेल at a particular time at particular we can say reproductive event, that is colony size। और दूसरा है कि what is the gap, or we can say what is the time between one reproductive event and the next, यानी what is the time between one reproductive we can say event or one reproductive period and the another reproductive period। तो उसके बाद जो है एज ऑफ द फर्स्ट रिप्रोडक्शन, यानी व्हाट इज द एज ऑफ द फीमेल एट विच इट इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू वंस, और वी कैन सी इट इज एबल टू अंडरगो रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द न्यू वंस। तो जहाँ तक नेटलिटी जो है, नेटलिटी इंक्रीज होती है या न्यू वंस जो है दे इंक्रीज विद द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, यानी जितना मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होगा या जितना मैच्योरिटी पीरियड अर्लियर होगा, और मैच्योरिटी पीरियड के दरमियान जो है इस रिप्रोडक्टिव पीरियड के दरमियान जो है देयर इज़ इंक्रीज इन द नेटलिटी रेट। और उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म ओल्डर हो जाते हैं, दे गेट ओल्डर, तो नेटलिटी रेट वंस अगेन डिक्रीजेस। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक, डेट इज मोर्टेलिटी और डेथ रेट। तो मोर्टेलिटी या डेथ रेट जो है, डेट इज़ द वी कैन से it expresses or it means the rate of death of individuals in the population, or we can say जो death है, it means the average number of or individuals that die per unit time in a population, in एक population के अंदर कितने average individuals die होते हैं per unit time, that express the death rate और that express the mortality rate। तो जिस तरह natality दो टाइप्स की, इस तरह जो मोर्टेलिटी है, डेट्स आल्सो ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट मिनिमम मोर्टेलिटी, और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक और पोटेंशियल मोर्टेलिटी। तो ये हमें दिखाती है व्हाट इज़ द मिनिमम theoretical minimum loss under ideal or non-limiting environmental conditions, in what when the environmental conditions are ideal, when there are no limiting factors uh, other than the physiological factors or age factors which are present in the population, what number of individuals, what is the minimum number of individuals that are lost from the population, that gives the minimum mortality। और ये एक population के अंदर होती है constant। तो जो मिनिमम मोर्टेलिटी होती है, डेट इज़ बिकॉज ऑफ एज, और वी कैन से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। और उसके बाद इकोलॉजिकल जो होती है, इकोलॉजिकल नेट मोर्टेलिटी और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी, ये हमें बताती है व्हाट इज एक्चुअल लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर ए गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी जब एनवायरमेंटल कंडीशंस किसी खास पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर कोई पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ पे जो डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे या वहाँ पे जो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जिससे वहाँ पे लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, तो वहाँ पे कितना एक्चुअल लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स होगा उस पॉपुलेशन के अंदर, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। और जो इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी होती है, ये पॉपुलेशन के अंदर वेरी होती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, बिकॉज इट वेरीज विद एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज प्रेडेशन, such as disease or other environmental hazards। And when there is predation, when there is more predation, when there is more disease, or when there are more ecological hazards, the death rate, or we can see the realized mortality जो है, that increases there। So when there are less predation, chance of predation or other ecological hazards, the death rate decreases। That means the ecological or realized mortality जो है, that is not constant, that varies with the environmental conditions। उसके बाद एक और फैक्टर है जिसको हम नाम देते हैं वाइटल इंडेक्स और सर्वाइवरशिप कर्व जो होते हैं। वाइटल इंडेक्स हम एक्चुअली एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ द रेशो, और इट गिव्स द परसेंटेज रेशो बिटवीन बर्थ एंड डेथ्स, or we can say birth rate and death rates in a population, that is a vital index, or we can say we can define it as
इट इज़ द परसेंटेज रेशियो ऑफ नेटलिटी और मोर्टेलिटी। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बर्थ्स डिवाइड बाई डेथ्स इंटू 100, या बर्थ्स डिवाइड या बर्थ रेट डिवाइड बाई डेथ रेट इंटू 100, दैट इज़ द वाइटल इंडेक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं जो सर्वाइवल होता है एक ऑर्गेनिज्म्स का एक पॉपुलेशन के अंदर, दैट इज़ मोर सिग्निफिकेंट फॉर दैट पॉपुलेशन देन द which are dying, or which we can say natality rate is more significant, more important for a population than the mortality rate. तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं व्हाट इज़ द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, और व्हाट आर द सर्वाइवल रेट्स इन ए of the individual in a population, that is expressed by means of survivorship curves. So that was about natality and mortality. Hope you have understood. Thank you.